हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे व सरस्वती पांडे जी की किताब हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पर। दोस्तों, ये वीडियोज़ आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वीडियोज़ में हम देख रहे हैं भक्तिकाल, और भक्तिकाल में हम देख रहे हैं राम भक्ति शाखा के कवियों को। राम भक्ति शाखा की शुरुआत कैसे हुई और किन कवियों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया, इसके बारे में आज जानकारी इकट्ठा करेंगे हम आज के इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने अग्रदास जी और किल्लदास जी, जो कि श्री कृष्ण पयहारी जी के शिष्य थे, उनके बारे में जानकारी ली थी। और आज हम अग्रदास जी की रचनाओं के बारे में जानेंगे और राम भक्ति शाखा के जो सबसे विशेष कवि हैं लोकनायक तुलसीदास, उनके बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कल अग्रदास जी की रचनाएं छूट गई थी, आज हम देखेंगे स्वामी अग्रदास द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथों को। इनकी पुस्तक है हितोपदेश उपखाणा बावनी। दूसरी पुस्तक का नाम है ध्यान मंजरी, जिसकी विषय वस्तु है रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ इसको माना जाता है, ध्यान मंजरी को। इनकी एक और पुस्तक है जिसका नाम है राम ध्यान मंजरी। कुंडलिया में इन्होंने नीतिपरक बातों को इन्होंने कुंडलिया छंद के माध्यम से व्यक्त किया था। अष्टयाम एवं रामाष्टयाम इनकी एक और पुस्तक है। इसमें संस्कृत भाषा में रचित सीता बल्लभ राम की दैनिक लीला का चित्रण है। अग्रदास जी के शिष्य माने जाते हैं नाभादास जी, जो कि अग्रदास जी के शिष्य माने जाते हैं। विष्णुदास ग्वालियर नरेश डूंगरेंद्र के राजकवि थे। इनके द्वारा लिखे ग्रंथ निम्नांकित हैं: महाभारत कथा, रुक्मणी मंत्र, स्वर्गारोहण, रामायण कथा। विष्णुदास कृत रामायण कथा राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है। ध्यान दीजिएगा, विष्णुदास जी द्वारा रचित रामायण कथा राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है। राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम काव्य है विष्णुदास द्वारा रचित रामायण कथा। ईश्वर दास जी ने सत्यवती कथा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1501 ईस्वी, भरत मिलाप और अंगद पैज नामक ग्रंथों की रचना की थी। ईश्वर दास जी वही हैं जिनको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रेम भक्ति शाखा के कवियों में, प्रेम मार्गी कवियों में इन्होंने पहला कवि इनको माना था, ईश्वर दास जी को, और इनकी रचना इन्होंने सत्यवती कथा को पहली रचना मानी थी। अब हम देखेंगे राम भक्ति शाखा के जो सबसे प्रतिनिधि कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, उनके बारे में विशेष जानकारी। तुलसीदास जी का सामान्य परिचय देखते हैं। तुलसीदास जी का जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1623 ईस्वी में। इनके माता और पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे और माता का नाम था हुलसी। पत्नी का नाम था रत्नावली। गुरुजी का नाम था नरहर्यानंद और शिक्षा गुरु का नाम था शेष सनातन। तुलसीदास जी के जन्म के विषय में मतभेद है लोगों में। कुछ लोग इनका जन्म मानते हैं सूकरखेत, सोरों, जो कि जिला एटा में पड़ता है। जिला एटा में इनका जन्म मानने वाले विद्वानों के नाम हैं लाला सीताराम, गौरीशंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज और गणपत चंद्र गुप्त। इन्होंने तुलसीदास जी का जन्म सूकरखेत, जो कि एटा जिला में है, वहाँ पे माना था। अगले कुछ विद्वान हैं जिन्होंने इनका जन्म राजापुर, जो कि जिला बांदा में पड़ता है, वहाँ पे माना।
राजापुर में इनका जन्म स्थान मानने वाले विद्वान हैं बेनी प्रसाद दास, महात्मा रघुवर दास, शिव सिंह सेंगर, राम गुलाम द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने राजापुर में श्री तुलसीदास जी का जन्म स्थान माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा हुआ। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा हुआ। तुलसीदास जी के महत्व के संदर्भ में विद्वानों ने कुछ बातें कही हैं, कुछ उक्तियां कही हैं, उनको देखते हैं हम। तुलसीदास जी को के महत्व को जो स्थापित करते हैं वो विद्वानों के कथन हम एक बार देखते हैं। नाभादास जी ने तुलसीदास जी के बारे में कहा है कि ये कलिकाल के वाल्मीकि हैं। कलिकाल के वाल्मीकि नाभादास जी ने तुलसीदास जी को कहा है। स्मिथ जो कि पाश्चात्य लेखक हैं, पाश्चात्य आलोचक हैं, उन्होंने तुलसीदास को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा था। स्मिथ ने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति तुलसीदास जी को कहा था। ग्रियर्सन जो कि पाश्चात्य विद्वान हैं, इन्होंने बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास जी को माना है। मधुसूदन सरस्वती जी हैं जिन्होंने तुलसीदास जी के महत्व को स्थापित करते हुए लिखा, आनंद कानने कश्चित जगमस्तु तुलसी तरु कविता मंजरी यश्य राम भ्रमर भूषिता। इस श्लोक के माध्यम से मधुसूदन सरस्वती जी ने तुलसीदास जी के महत्व को स्थापित किया। अब आइए देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं। शुक्ल जी तुलसीदास जी के बारे में कहते हैं कि इनकी वाणी की पहुँच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। एक ओर तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती है और दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। क्या कहा इन्होंने? इनकी वाणी की पहुँच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। एक ओर तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती है और दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। रामचंद्र शुक्ल जी का ये बहुत ही प्रमुख कथन है। बहुत ही एक तरह से तुलसीदास जी को प्रतिष्ठित करने का कार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है तुलसीदास जी के बारे में कि यह एक ही कवि हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। रामचंद्र शुक्ल जी आगे कहते हैं कि तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। निश्चित रूप से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेके आया हो और भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। और ये बात तुलसीदास जी पे एकदम से लागू होती है, ऐसा कहना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। रामविलास शर्मा जी कहते हैं तुलसीदास जी को एक जातीय कवि मानते हैं। जातीय कवि, ध्यान दीजिएगा, बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि माना है और रामविलास शर्मा जी ने तुलसीदास जी को जातीय कवि कहा है। अमृतलाल नागर जी ने मानस का हंस कहा है तुलसीदास जी को। अमृतलाल नागर जी का एक उपन्यास है मानस का हंस, जिसमें इन्होंने तुलसीदास जी के विषय में उनके बचपन से लेके
बड़े होने तक की सारी कथा का विवरण साहित्यिक दृष्टि से किया है और सच में वो उपन्यास बहुत ही अच्छा है, अमृतलाल नागर जी का मानस का हंस। गोस्वामी तुलसीदास जी रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। इनकी भक्ति भावना दास से भाव की है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आता है परीक्षा में कि तुलसीदास जी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी। नौधा भक्ति हमने देखा था ना, भक्ति के निम्न प्रकार होते हैं, मतलब भक्ति 9 प्रकार की होती है, उसमें एक है दास्य भाव। तो तुलसीदास जी उसी दास्य भाव के प्रवर्तक थे, उसी दास भाव के समर्थक थे। गोस्वामी तुलसीदास जी रामानुजाचार्य जी के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। इनकी भक्ति भावना दास्य भाव की थी। तुलसीदास जी की गुरु परंपरा का क्रम इस प्रकार से है, हम देखते हैं। तुलसीदास जी की गुरु परंपरा जो रही है वो है राघवानंद जी, जो कि रामानंद जी के गुरु थे। राघवानंद जी के शिष्य थे रामानंद जी। रामानंद जी के गुरु थे फिर से देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की गुरु परंपरा को हम देखेंगे, उसका क्या क्रम रहा है। सबसे पहले नाम आता है राघवानंद जी का। राघवानंद जी के शिष्य का नाम है रामानंद जी। रामानंद जी के शिष्य का नाम है अनंतानंद। अनंतानंद जी के शिष्य थे नरहरयानंद, जिनको हम बाबा नरिहर दास के नाम से भी जानते हैं, और नरिहर दास जी के शिष्य थे तुलसीदास जी। तो ये थी गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु परंपरा का क्रम। रत्नावली के निम्न कथन पर तुलसीदास ने वैराग्य धारण किया था। ऐसा कहा जाता है कि ये अपनी पत्नी को बहुत ही प्रेम करते थे और उनके बिना बिल्कुल रह नहीं पाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि इनकी पत्नी अपने मायके चली गई और ये उनके पीछे रत्नावली जी के घर पहुंच गए। इस कथा का बहुत अच्छा वर्णन अमृतलाल नागर जी ने अपने उपन्यास मानस का हंस में किया है और उसी से मुझे इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिली। ये कथा तो इनके बारे में प्रचलित है ही है कि रत्नावली जी ने ही इनको दुत्कार के वहाँ से भगा दिया था और कहा था कि लाज न लागत आपको, दौरे आए हूँ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। अस्थि चर्म मैं देह मम, तामे जैसी प्रीत, तैसी जो श्री राम में होती न तो भवभीत। ये कथन रत्नावली जी ने तुलसीदास जी से कहा था तब जब वो मायके गई थी और तुलसीदास जी उनके पीछे पहुंच गए थे, क्योंकि वो अपनी पत्नी को बहुत ही प्रेम करते थे और उनके बिना रहना नहीं चाहते थे। और जब वहाँ पहुँचते हैं तो संकोचवश वो इस कथन को कहती हैं और कहा जाता है तभी से तुलसीदास जी का मन एकदम से वैराग्य धारण कर लेता है और फिर होती है श्री रामचरितमानस जी की रचना करते हैं ये, और तमाम सारी रचनाएं करते हैं। एकदम से मतलब ये मोड़ आता है रत्नावली जी के इस कथन से, जो कि तुलसीदास को तुलसीदास बना जाता है। आगे देखेंगे, गोस्वामी तुलसीदास के स्नेही मित्रों में नवाब अब्दुल रहीम खानखाना, महाराजा मान सिंह, नाभादास, मधुसूदन सरस्वती और टोडरमल का नाम प्रसिद्ध है। टोडर की मृत्यु पर तुलसीदास जी ने कई दोहे लिखे थे जो कि निम्न हैं। तुलसीदास जी ने लिखा था, चार गाँव को ठाकुरों मन को महामहीप, तुलसी या कलिकाल में अथय टोडर दीप, राम धाम टोडर गए तुलसी भय असोच, जियबो गीत पुनीत विनु यह जानी संकोच। ये पंक्तियाँ लिखी थी तुलसीदास जी ने टोडर मल की मृत्यु पर। रहीम दास जी ने तुलसी के संदर्भ में निम्नलिखित दोहा लिखा है, सुरतिये नरतिये नागतिये सब चाहती खोए। ये पंक्तियाँ हैं रहीम दास जी ने तुलसी के संदर्भ में लिखा है। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। तो दोस्तों ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, अगले वीडियो में हम तुलसीदास जी की रचनाओं के बारे में जानकारी लेंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।